नमस्कार, मैं हूं पल्लवी। आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल। लखनऊ के प्रेस क्लब में सोशलिस्ट पार्टी ने बड़ी संगठनात्मक घोषणा की है। पार्टी के वरिष्ठ नेता नूरुल अमीन ने वरिष्ठ अधिवक्ता सलाहुद्दीन, जिन्हें शिबू के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा की है। आपको बता दें कि इस मौके पर नूरुल अमीन ने कहा कि आज की राजनीति धनबल और परिवारवाद से ग्रसित हो चुकी है, जिससे कि लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। उन्होंने पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करने और समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर और जयप्रकाश नारायण की नीतियों को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया है। वार्ता की जा रही है, मुख्य क्या विषय है, किन मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होगी? देखिए, आज सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट जनाब नूरुल अमीन साहब तशरीफ फरमा है। ये पत्रकार वार्ता उन्हीं की है और मेन खबर यह है कि आज मुझे पार्टी का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। तो सबसे पहले सोशलिस्ट पार्टी को बधाई, उनका शुक्रिया और एंटायर टीम जो सोशलिस्ट पार्टी की यहां पर मौजूद है, संदीप पांडे साहब, शोएब साहब, कादरी साहब, जितने भी हमारे सीनियर, धनंजय सिन्हा साहब, सबका शुक्रिया आपकी तरफ से कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता पर इतना बड़ा विश्वास उन्होंने किया है। और असल वजह यह है कि सोशलिस्ट जो है, समाजवादी कभी सत्ता के लिए काम नहीं करता है। सत्ता उसके लिए दूसरी चीज होती है। उसके जीवन का मकसद यह होता है कि समाज में कैसे एकता, समता, समानता स्थापित हो और जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उसको कैसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। और चूंकि मैं बचपन से समाजवादी हूं, छात्र जीवन से समाजवादी हूं, मेरा उद्देश्य हमेशा से यही रहा है। अफसोस की बात यह है कि सोशलिज्म के नाम पे, समाजवाद के नाम पे जो भी पॉलिटिकल पार्टियां इस टाइम काम कर रही हैं, चाहे वो प्रदेश के अंदर हो, चाहे वो देश के अंदर हो, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियां आज परिवारवाद में तब्दील हो चुकी हैं। सोशलिज्म कमजोर हुआ है, इसीलिए कम्युनलिज्म मजबूत हुआ है। और कम्युनलिज्म से सिर्फ एक ही विचारधारा लड़ सकती है, वो है समाजवादी विचारधारा, सोशलिज्म। और सोशलिज्म अगर मजबूत होगा तो लोकतंत्र मजबूत होगा। आज देश और दुनिया के अंदर लोकतंत्र खतरे में है। तो हम लोग की कोशिश ये थी कि हम सब जो अच्छे समाजवादी हैं, सच्चे समाजवादी हैं, साफ सुथरी छवि के लोग हैं, हम सब मिलकर फिर से सोशलिज्म को मजबूत करें ताकि कम्युनलिज्म कमजोर हो और लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके। दूसरी चीज यह है, आजादी के 75 साल होने के बाद भी आज देश के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी कौमें ऐसी हैं। रणनीतियां आपकी क्या रहेंगी? हाँ, मैं बता रहा हूं, जो मुख्य उद्देश्य है कि जो कौमें 75 साल के बाद भी इनजस्टिस का शिकार है, उनको पॉलिटिकल जस्टिस दिया जाए। उनको पॉलिटिकल जस्टिस ना होने की वजह से आज वो शोषण का शिकार हो रहे हैं, हर तरह से पिछड़ रहे हैं। तो इनजस्टिस जिन लोगों के साथ हुआ है, चाहे कम्युनिज्म के नाम पे हुआ हो, चाहे जातवाद के नाम पे हुआ हो, चाहे क्षेत्रवाद के नाम पे हुआ हो, तो क्षेत्रवाद, जातिवाद, नस्लवाद खत्म करके जो लोग इनजस्टिस का शिकार है उनको जस्टिस दिया जाए। और हमारी सबसे पहली कोशिश ये होगी कि तमाम ऐसी कौमें जो इनजस्टिस का शिकार है उनको पॉलिटिकल जस्टिस दिया जाए, उनको राजनीति की मुख्य धारा में लाया जाए, उनको भागीदारी दी जाए, ताकि वो लोग भी एमएलए, एमपी, विधायक बनकर सत्ता में, सरकार में पहुंचे और डेवलपमेंट उनका हो, उनका क्षेत्रीय विकास हो, उनका शैक्षिक विकास हो, उनका आर्थिक विकास हो, उनका सामाजिक विकास हो। इन्हीं उद्देश्यों के तहत, इन्हीं मूल्यों के तहत मुझे ऐसा लगा कि सोशलिस्ट पार्टी इंडिया जो है, इसमें जो लोग काम कर रहे हैं, आज 20 स्टेट में पार्टी खड़ी हो गई है, ये वो लोग हैं जो घर बार सब कुछ छोड़ छाड़कर सिर्फ सोशलिज्म के लिए लगे हुए हैं। एकता, समता, समानता कैसे स्थापित हो, उसके लिए काम कर रहे हैं, लोकतंत्र के लिए काम कर रहे हैं। संदीप पांडे जी किसी तरह के तारुफ के मोहताज नहीं है। संदीप पांडे जी जैसी शख्सियत आज हमारे साथ सोशलिस्ट पार्टी में नेशनल जनरल सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी जनरल है। शोएब साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, रिहाई मंच चला रहे हैं। आप इसके केयरटेकर हैं, संस्थापक हैं। नूरुल अमीन साहब बहुत बड़े सोशलिस्ट हैं, ये नेशनल प्रेसिडेंट हैं।
तो ये टीम ऐसी है इंडिया के अंदर, इनके साथ अगर मिलकर काम किया जाए तो हो सकता है सोशलिज्म मजबूत हो, लोकतंत्र बचे और सांप्रदायिकता से हम लोग मिलकर लड़ सकते हैं। नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सलाहुद्दीन एडवोकेट ने कहा कि समाजवाद कमजोर होने से देश में सांप्रदायिकता बढ़ी है। उनका लक्ष्य सत्ता पाना नहीं बल्कि समाज में एकता और समानता स्थापित करता है। उन्होंने जातिवाद, क्षेत्रवाद और नक्सलवाद के खिलाफ संघर्ष जारी रखने की बात कही। संविधान खतरे की बात कर रही है, यही बात कांग्रेस भी कर रही है, यही बात समाजवादी पार्टी भी कर रही है जी। मगर देखने में लगातार आप हम देखिए कि हिंसा घटनाएं पूरे हिंदुस्तान में चलती चली आ रही है, उसपे आपका किस तरह का नजरिया है? देखिए कथनी और करनी, पॉलिटिकल पार्टियों ने आज तक कहा क्या है और करा क्या है, इसको हमें देखना है। कांग्रेस की नीतियां क्या थी और कांग्रेस की करनी क्या थी। समाजवादी की नीतियां क्या थी, समाजवाद परिवारवाद के खिलाफ खड़ा हुआ था। आज समाजवाद परिवारवाद की भेंट चढ़ा हुआ है। तो हमें देखना यह है कि जो लोग आइडियोलॉजी की बात करते हैं वो आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आज जो कांग्रेस का ह्रास हुआ, आज जो कांग्रेस धरातल में चली गई, तो शायद यही वजह है कि जो उन्होंने कहा वो करा नहीं और जो करना चाहिए था उसके लिए कभी वो तैयार नहीं। एक आखिरी सवाल, पूरे हिंदुस्तान के जिस तरह से इस टाइप एक धर्म विशेष को लेकर माहौल बन रहा है, लगातार घटनाएं चाहे वो उत्तराखंड में हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की जो घटनाएं चली, उस पे आपकी पार्टी सोशलिस्ट इंडिया क्या करेगी? मैंने बताया ना कि बहुत सारी कौमें ऐसी हैं। आपका जो सवाल है मैं समझ रहा हूं। मैं मिसाल के तौर पे माइनॉरिटी को ले लेता हूं। पिछले 70-75 साल में माइनॉरिटी ने वोट तो दिया लेकिन कभी अपना डेवलपमेंट और भागीदारी की बात नहीं की, जिसकी वजह से आज सारा शोषण उनके साथ हो रहा है, पॉलिटिकल इनजस्टिस उनके साथ हुआ है। तो हमारी कोशिश यह है कि माइनॉरिटी में जो भी लोग आते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, उनको उनकी संख्या के आधार पर उनको भागीदारी दी जाएगी, जो आज तक नहीं हुआ है। संख्या के आधार पर भागीदारी सिर्फ हम नहीं देंगे, उनको एमएलए बनाने का काम करेंगे, एमपी बनाने का काम करेंगे। पार्टी के साथ साथ जो टिकट का बंटवारा होगा उसमें भी उनके साथ जस्टिस होगा और जो अच्छे लोग हैं समाज के, जो साफ सुथरी छवि के लोग हैं, उनको आगे लाया जाएगा। इस पत्रकार वार्ता में राष्ट्रीय महासचिव संदीप पांडे सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने नई जिम्मेदारी के लिए उन्हें बधाई दी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी आगे कैसे देश दुनिया तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहें।